अरबों खरबों दरूद सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे मस्जिद अक़सा का, जो रुए ज़मीन पर खाना काबा के बाद दूसरी कदीम तरीन मस्जिद है और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज बाजमात के अलावा जुमा, ईदैन और तरावी, तहज्जुद, एतकाफ़ और दरस व तदरीस का एहतमाम है। मस्जिद अक़सा की तारीख़ क्या है, ये कब कब तामीर हुई, किस किस ने इस मस्जिद की तामीर कराई, यहूदी इस मस्जिद पर क्यों काबिज़ होना चाहते हैं और मस्जिद अक़सा को लेकर यहूदियों यानी इसराइल और मुसलमानों के बीच क्या तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों और इसराइलियों के बीच देरीना लड़ाई की वजूहात क्या हैं, तमाम तर सवालात पर तफसीली बात की जाएगी। इसके अलावा मस्जिद अक़सा की इमारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों के हवाले से दिलचस्प मालूमात भी आपको बताई जाएंगी और इस सब के अलावा आपको गज़ा और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फ़लस्तीन की पाक सरज़मीन अम्बिया कराम का मस्कन रहा है, इसी वजह से उसे सरज़मीन अम्बिया भी कहा जाता है। उसके चप्पे चप्पे पर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के निशानात मौजूद हैं। गुज़श्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस खित्ते के खंडरात, यहाँ की उजड़ी हुई बस्तियाँ, वादियाँ, पहाड़ और दरिया, गर्ज हर शय अपने दामन में एक मुकम्मल तारीख छुपाए हुए। याद रहे कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का मशहूर और कदीम शहर बैतुल मुक़द्दस है। इसको अल कुदस भी कहते हैं। इस शहर अल कुदस में एक तारीख़ी इमारत है जो सदियों से मुख्तलिफ़ कौमों का किबला चली आती है। ये मस्जिद अक़सा और हरम शरीफ के नामों से भी मशहूर है और मस्जिद सखरा यानी सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद भी कहलाती है। ये शहर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, एक पुराना शहर है, दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में तमाम मुक़द्दस मकामात पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद अक़सा के अतराफ़ 1600 मीटर लंबी पत्थर की दीवार है। उसके अंदर 9 दरवाज़े हैं। नंबर 1 बाब रहमत, नंबर 2 बाब हता, नंबर 3 बाब फैसल, नंबर 4 बाब गवागा, नंबर 5 बाब नाज़िर, नंबर 6 बाब हदीद, नंबर 7 बाब कतानबीन और नंबर 8 बाब सिलसिला, नंबर 9 बाब मुगारबा के नाम से मौसूम है। तारीख दानों का यह मानना है कि सादा अंदाज की नहायत मुतवाज़न इमारत बिलाशुबा इस्लामी तामीरात का काबिल फ़ख्र सरमाया है। बात की जाए गुंबद सखरा की तो इस तामीर 5वीं उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बात की जाए गुंबद सखरा की तो इसकी तामीर 5वें उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 68 हिजरी मुताबिक 688 में शुरू कराई, जो 4 बरस बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में पाया तकमील को पहुंची। गुंबद सखरा को मस्जिद सखरा भी कहा जाता है। यह हरम कुदसी की ज़मीन से 30 मीटर बुलंद है। ये शहर की सबसे बड़ी निशानी है। ये 2 मंजिला इमारत है जो 8 कोनों वाली है। एक गोशे से दूसरे गोशे की दूरी 20 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। निचली मंजिल की दीवार पर नहायत हसीन सफ़ेद मरमर लगा हुआ है, जिस पर फ़िरोज़े रंग की टाइल्स भी हैं और इसके अंदर सफ़ेद रंग में सूरह यासीन तहरीर है। इन 8 गोशों में रंगीन शीशे की खिड़कियां हैं, जिनकी तादाद 56 है। इसी सखरा के नीचे गारे अम्बिया अलैहिस्सलाम है, जहां पहुंचने के लिए 11 सीढ़ियां हैं। मस्जिद के अंदर 2 पट वाले 4 दरवाजे हैं। उनके अंदर संगे मरमर से बने 16 सतून हैं। दोस्तों, ये मुख्तसर नक्शा था गुंबद सखरा का। अब बात करते हैं मस्जिद अक़सा की तामीर की। तारीख़ बताती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 14 हिजरी मुताबिक 636 में अपने दौर खिलाफत में फ़तह के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से उस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया और वहाँ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई और यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। अलबत्ता मस्जिद सखरा यानी गुंबद सखरा की तामीर उसके बाद 72 हिजरी मुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने दोबारा उसकी तामीर का आगाज़ किया
और तकमील उनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मुल्क के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौर हुक्मरानी के 7 साल के महासिल यानी टैक्स की खतीर रकम इस तामीर पर सर्फ हुई। आपको बताते चलें कि मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतूनों और 49 चौकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाजे पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शुमाल में हैं। तारीख बताती है कि 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की यह सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 50,000 मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख के मुताबिक 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमला आवरों का कब्जा हुआ। हज़ार मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों का कत्लेआम किया गया और मस्जिद को गिरजा में तब्दील कर दिया गया। बाद में उसके कई हिस्सों को रिहाइश गाहों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वह अजीम शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबजीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फदा करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने इमारत और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असली हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्के गुलाब से गुसल दिया। अजीमुशान नादिर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करा के मस्जिद में नस्ब किया। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलियाई यहूदी सयाह माइकल रोहन ने इस्राएली हुकूमत की एमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूब मशरकी समत की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मेंबर भी जलकर राख हो गया। सयाह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सज़ा सुनाई गई। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहाँ दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि उन्हीं दरवाज़ों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी ये कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। उनका मानना है कि इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों की किताब अंजील के मुताबिक यहाँ कोह मोरिया पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। इसी तरह ईसाइयों के यहाँ भी कुछ मुकद्दस मकामात हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ पेश की थीं। यहाँ मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहाँ टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है, जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसीलिए उनके लिए इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है और आज भी यहूदी यहाँ इबादत के लिए जाते हैं। यहूदियों का दावा है कि यहाँ हैकल सुलेमानी था, जिसे 586 कबल मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज़ मौर्रिख कहते हैं यहाँ दूसरा इबादत खाना था, जिसे रूमी फ़ौज ने 70 में तबाह कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तिबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसीलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अल मबकी, अंग्रेज़ी में वेलिंग वॉल कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कबतुल सुखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जनूबी समत मुख्तसर अजायब घर है, जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्हिक एक हुजरे में शरीफ हुसैन, शरीफ मक्का और करीब में आज़ादी हिंद के मशहूर मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून हैं। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है, जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के ज़माने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्म हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्शो निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। ख़ास तौर पर यहूदी मर्द व ज़न मजहबी त्योहारों के अलावा हर हफ्तावारी दीवार गिरिया की ज़ियारत करते हैं। हालांकि यह दीवार हरम की है और हरम की तामीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में ख़ुद मुसलमानों ने की थी।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर बरसों सहराए सीना में फिरते रहे। उस ज़माने में उन्होंने अपनी कौम के लिए एक खैमा इबादत के लिए नस्ब किया था। ये खैमा 45 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा था। हज़रत जालूत के वक्त ये खैमा ऐसा ही रहा। उस ज़माने में यहूद उसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, गोया ये खैमा उनका किबला था। फिर 48 कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खैमा इबादत को शहर बैतुल मुक़द्दस में कोह सहून में एक जगह मुस्तकिल तौर पर नस्ब कर दिया। इस जगह का नाम बैत एल यानी अल्लाह का घर पड़ गया। यहाँ अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तारीख़ के मुताबिक 988 कबल मसीह तूफ़ान नूह के 1048 साल बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खैमा इबादत की जगह हैकल की मुस्तकिल इमारत बनवाई। हैकल की इमारत 20 साल में मुकम्मल हुई। तौरात के बयान के मुताबिक इस काम पर 70,000 बार बरदार, 80,000 संग तराश, 3,600 निगरान कार मुकर्रर किए गए थे। बताया जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैकल का तूल 60 हाथ, अर्ज 20 हाथ और बुलंदी 20 हाथ थी। तौरात मुक़द्दस में है। प्यारे दोस्तों, तारीख बताती है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 415 साल बाद 500 साल कबल मसीह का वाक़या है। बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया, शहर की ईंट से ईंट बजा दी, तबर्रुकात को लूट लिया और किताब मुक़द्दस को नजर आतिश कर दिया। हैकल को जलाकर राख का ढेर कर दिया। यूं बख्त नसर के हमले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार, दाऊद अलैहिस्सलाम की निशानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इमारत सफ़ाए हस्ती से यकसर नाबूद हो गई। 70 साल बाद खुसरो ज़ुल्करनैन मायरस आज़म शाह ईरान बाबुल पर फतहयाब हुआ। उसकी फतहमंदी से यहूदियों को आज़ादी नसीब हुई और हैकल की इमारत असर नो तामीर हुई। 98 साल बाद 681 कबल मसीह एक बार फिर उस घर पर तबाही छाई। अंताकिया के यूनानी बादशाह एनोटेनस ने शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल को बुत कदे में तब्दील कर दिया। उस वक्त किताब मुक़द्दस का वाहिद नुस्खा भी नजर आतिश हो गया। अब यहूदी लावारिस दीन और दुनिया दोनों से महरूम हो गए। सन 312 शहनशाह रोम कुस्तुनतैन आज़म ने ईसाई मजहब कबूल किया। उससे बनी इसराइल को कुछ कुव्वत मिली, लेकिन ये दौर भी तादेर कायम न रहा। 300 साल बाद रोमातुल कुबरा की सतूत फिर पारा पारा हो गई। अर्ज़ मुक़द्दस पर शहनशाह ईरान का कब्ज़ा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में ज़हूर इस्लाम हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत 14 हिजरी सन 636 में जंग के बगैर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। यूं हिजरत के 15वें साल हैकल की आखिरी तबाही के 569 साल बाद 636 में दुनिया की बेमिसाल फतह के ज़रिए मुसलमानों के कब्ज़े में आया। अस्कफ़ आज़म ने शहर की चाबियाँ खुद अमीरुल मोमिनीन को पेश की और जब नमाज का वक्त आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज अदा करने के लिए जगह दरियाफ्त की। पादरियों ने हैकल की उजड़ी हुई जगह का निशान बताया जहाँ खंडर के सिवा कुछ न था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ नमाज अदा की। उसी जगह हरम की 1500 फीट लंबे और 1000 फीट चौड़े अहाते का संग बुनियाद रखा। उसके अंदर जैतून और सरू के दरख्त लगाए। एक हिस्से पर छत डाली गई। ये जगह नमाज के लिए मखसूस हो गई। ये मस्जिद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाई और 1350 साल से मस्जिद उमर, हरम और उसकी तमाम मुतल्लिका इमारात मुसलमानों के कब्ज़े में चली आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिस ज़माने में फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा और इक़्तिदार कायम हुआ था, उस वक्त यहूदियों ने इस दीवार पर अपना हक़ मलकियत कायम करने की कोशिश की। हालांकि ये दीवार हरम की है। तारीख़ के मुताबिक 1929 में यहूदियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दीवार गिरिया पर अपनी मलकियत का दावा किया तो आलमी इदारे ने एक कमीशन कायम किया। फ़रीक़ैन ने कमीशन के सामने अपने दलाइल और शवाहिद पेश किए, जिसने मुकम्मल छानबीन के बाद ये फ़ैसला दिया कि कानूनी और तारीख़ी एतबार से दीवार गिरिया हरम का एक हिस्सा है जिस पर मुसलमानों का कब्ज़ा है और उनके मालिकाने हकूक़ बिल्कुल दुरुस्त हैं। यहूदियों को सिर्फ इस कदर हक़ है कि उसकी ज़ियारत के लिए यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बाद में बरतानिया और मगरबी अक़वाम की साजिश से फ़लस्तीन में ये अलमनाक सूरत पैदा हुई कि 14-15 जुलाई 1948 की दरमियानी रात इसराइल के क़याम का ऐलान किया गया और शहर बैतुल कुदस के कुछ हिस्से पर यहूद की इस नाम नेहाद हुकूमत को कब्ज़ा दे दिया गया।
प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी साजिश है और ऐसी साजिशों का सिलसिला मुस्लिम उम्मत के खिलाफ अब भी जारी है। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, यहूद की तमाम शरारतों और साजिशों के बावजूद इंतहाई रवादारी के झूठे सबूत दिए जाते रहे। हत्ता के 1948 की जंग के दौरान भी दीवार गिरिया की जियारत के लिए ज़ायरीन की खातिर आर्जी जंग बंदी और मुकम्मल हिफाजती पहरे के साथ यहूद के लिए वहाँ ज़ियारत व इबादत के इंतज़ामात किए गए। हज़ारों बरस तक यहूदी अल्लाह ताला के कहर व गज़ब का निशाना बनते रहे। हर कौम उन्हें ठोकरें मारती रही। जिस मुल्क में रहने गए वहाँ से जलील ख्वार करके निकाले गए, फिर भी मुसलमान रवादारी का सबूत देते रहे। मुसलमान बावजूद इक़्तिदार के दीवार गरिया की ज़ियारत की इजाज़त देते रहे। लेकिन दोस्तों, मार्च 1983 में एक दिन अचानक चंद सरफिरे दहशतगर्द यहूदियों ने हरम शरीफ यानी बैतुल मुक़द्दस पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की कोशिश की। ताहम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यहूद इस नापाक साजिश में नाकाम रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हरम शरीफ को नेस्तो नाबूद करके दीवार गिरिया और हैकल सुलेमानी का अहया किया जाए। प्यारे दोस्तों, फैसला कुन जंग की तैयारियों के गर्ज से यह मंसूबा अपनाया जा रहा है कि मुसलमानों के किबला अव्वल को निशाना बनाकर सारे आलम इस्लाम को बर्बाद कर दिया जाए। उसके लिए सारी दुनिया के जहनों से मस्जिद अक्सा के खाके को मिटाया जा रहा है। गौर फरमाइए, गुंबद सखरा यानी जर्द गुंबद को ही मस्जिद अक्सा के तौर पर पेश किया जा रहा है और मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद को ही मस्जिद अक्सा समझ रही है। यहूदी साजिश का पहलू यह है कि जब यहूदी असल मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो आलम इस्लाम का शदीद रद्द अमल नाकाबिल बर्दाश्त रहेगा और तमाम इख्तलाफात ख़त्म करके आलम इस्लाम एक हो जाएगा। मस्जिद अक्सा का नाम लिया जाएगा और सुनहरे गुंबद को दिखाया जाता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि ईसाइयत और यहूदियत के अजीम और नापाक इत्तेहाद ने आखिरी और फैसला कुन जंग का आगाज़ कर दिया है। ये हालात उस उम्मत के लिए कुछ नए नहीं हैं। कुर्ब क़यामत में पेश आने वाले हालात पहले ही बताए जा चुके हैं। उस वक्त का अलमिया यह है कि अब तन्हा उम्मत को इन हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। माजी में कठिन हालात का मुकाबला दीनी हमीयत रखने वालों के साथ कुछ ख़ास यानी हुक्मरान भी शामिल रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये सितम ज़रीफ़ी भी मुलाज़ा फरमाए कि मई 2007 के इसराइली रोज़नामे की इतला के मुताबिक मस्जिद अक्सा के सहन में यहूदियों का दाखिला उनके मज़हब की रूह से हराम था, क्योंकि कुदसुल अक़दास की जगह कौन सी है मालूम नहीं। दाखिले से ये ख़तरा है कि पाँव उस जगह पड़ जाएंगे और वो मकाम रौंदा जाएगा, जिसकी वजह से बेहुरमती होगी और ये हराम है। लेकिन अब इस हुर्मत को जवाज़ में तब्दील करने के लिए फतवा हासिल किया गया। इस सिलसिले की ख़तरनाक साजिश मुक़द्दस हौज़ के नाम से जानी जाती है। इस मंसूबे के तहत नाम नहाद मजहबी मुक़द्दस मकामात कदीम शहर वादी कदरून और जबल जैतून के इलाके में 22.5 किलोमीटर के रकबे में यहूदी रंग चढ़ाया जा रहा है और इस्लामी आसार मिटाए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में यह ऐलान भी है कि यहाँ बरकत है और एक नहीं कई सूरतों में ऐलान हुआ। सूरह अराफ, सूरह उसरा, सूरह अंबिया, सूरह सबा में इसका जिक्र है। लेकिन इसराइल यहाँ जमकर बैठा हुआ है और ईसाई हिफाजत कर रहे हैं, जबकि सारे कुफार तमाशा देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आलम इस्लाम के इंतशार का शिकार होने के बावजूद फ़लस्तीनी आज भी नहत्ते मुज़ामत कर रहे हैं और इसराइली दरिंदगी का डट कर सामना कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारी है कि मासूम व मज़लूम फ़लस्तीनियों की खुलकर तायद करें और इसराइलियों के मज़मूम इरादों की मज़म्मत करें। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर खाका बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की तारीख़ के हवाले से। हम आपको मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के बारे में मज़ीद तफसील भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं फ़लस्तीन के मसाइल की और तज़किरा करते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का असल तनाज़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, मौजूदा दिनों में फ़लस्तीनियों और इसराइल के बीच पुरतशद्दुद किस्म की लड़ाई शुरू है। याद रहे कि लड़ाई कोई नई नहीं है, बल्कि मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और मुस्तकबिल करीब में भी इसका कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े के तनाजुर समझने के लिए चंद अहम सवालात और उनके जवाबात को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो याद रहे कि यूरोप में
यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सेहूनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। तहम पहली जंग अजीम के बाद यह खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं। तहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सेहूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सेहूनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहाँ अरब रियासत बनना थी, वह इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। फिर 1967 की अरब इसराइल जंग ने उस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत फिर 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा और 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। यूं उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। अलबत्ता तनाज़ात हल न हो सके और तनाज़ात बढ़ते ही चले गए। दोस्तों, अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन के 2 इलाके कौन से हैं। तो याद रहे कि इसराइल आज भी गुर्ब उर्दन पर काबिज़ है। ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। उस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गर्ब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गुर्ब उर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गुर्ब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानिब बहिर रूम वाक़ है। गज़ा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसीलिए इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुँचें। दूसरी जानिब गुर्ब उर्दन में बैनुल-अक़वामी तौर पर माने जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गुर्ब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तामीर हुई थीं, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में उनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल उन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और उनकी हिफाजत इसराइल की फ़ौज करती है। प्यारे दोस्तों, एक और अहम सवाल जिसका तज़किरा ज़रूरी है वो ये कि हमास क्या है। तो पहले भी जिक्र हुआ कि हमास गज़ा की पट्टी पर बरसर इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इन जंगों के अलावा हमास ने इसराइल पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं और कई हमले किए हैं। इसराइल ने भी हमास को कई बार फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया और 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से
गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है। याद रहे कि हमास और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव रहता है और इसी तनाव के नतीजे में हमास का मौजूदा हमला भी सामने आया है। इस हमले की मुख्तसर तफसील आपको बताते हैं, ये तफसील मुलाहजा फरमाएं। ज़राए के मुताबिक ये ज़मीनी हमला ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में देखा गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों पर, पैदल या गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावटें अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुईं। ज़राए के मुताबिक फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुतअद्दिद फ़ौजी चौकियों पर भी हमला किया। ये बात भी सामने आई है कि हमास के जंगजुओं ने मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि उसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हकाम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। फौजी हुकाम का कहना है कि उन हमलों में हमास के 17 अस्करी कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा शहर के मरकज़ में वाक़े एक 11 मंजिला इमारत को भी बमबारी करके तबाह कर दिया है। इस इमारत में हमास के रेडियो स्टेशन कायम थे। हमास का कहना है कि उस हमले के बाद उसने इसराइली इलाके पर मज़ीद 150 रॉकेट दागे हैं। प्यारे दोस्तों, हमास की मौजूदा हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन दोस्तों, असल हैरानगी की बात तो यह है कि मगरबी दुनिया, जिसको आज तक इसराइल के मजालिम नज़र नहीं आ रहे थे और ये लोग इसराइल के मजालिम पर पर्दा डाल रहे थे, आज यही लोग चीख रहे हैं और जालिम को मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। आज ये लोग गज़ा के हमलावरों को दहशतगर्द बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है कि अगर ये दहशतगर्दी और जुल्म है जो कुछ कई दहाइयों से इसराइल करता आ रहा है, वो सब क्या था। इसराइल ने शामिल को तबाह किया, इसराइल ने लीबिया को तबाह किया, उसने इराक में तबाही मचाई, वो सब क्या था? वो जुल्म नहीं था क्या? लेकिन दोस्तों, याद रहे कि ये एक खुली मुनाफ़क़त है जो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इस मुनाफ़क़त के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। प्यारे दोस्तों, गज़ा और इसराइल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। दोस्तों, याद रहे कि माजी में भी इसराइली यहूदियों की जारहाना कार्रवाइयों और जंगों में हज़ारों लाखों फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद, ज़ख्मी या बेघर हो चुके हैं और लाखों अफराद मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर या आस पास के मुल्कों में कैंपों के अंदर काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और उसके करता धरता अमरीका और यूरोप के ममालिक यहूदियों के सरपरस्त और पुष्ट पनाह बने हुए। प्यारे दोस्तों, अफसोस का मकाम है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक अपने ज़ाती मफादात और अपनी चंद रोज़ा शान शौकत और आर्जी कुर्सी की बका की खातिर या तो उन दुश्मनान इस्लाम की हिमायत कर रहे हैं या खामोश तमाशाई बने हुए हैं। लेकिन ये यहूद और उसके हवारी याद रखें कि शाम, जो ज़माना कदीम में लुबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और शाम की सरज़मीन पर मुश्तमिल था, जहाँ आज ये यहूद काबिज़ हैं, अहदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत में वहाँ इस्लाम का गलबा होगा और ईमान और अहले ईमान फितनों के उस दौर में ज़्यादातर शाम के इलाकों में ही होंगे। फितनों के उस ज़माने में अहले इस्लाम की मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जमातें और लश्कर होंगे। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम और अहले शाम के लश्कर को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई, क्योंकि उस दौर में उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली होगी। यह हज़रत महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लश्कर होगा और आखिरी वक्त ज़माना कुर्ब क़यामत में खिलाफत इस्लामिया का मरकज़ व महवर अर्ज़ मुक़द्दसा होगी। क़यामत से कबल मदीना मुनव्वरा वीरान हो जाएगा और बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा। तो ये ज़माना बड़ी लड़ाइयों और फितनों का होगा। उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। दज्जाल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा। दज्जाल का फितना इस उम्मत का बहुत बड़ा फितना है। उससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया, मगर दज्जाल मक्का, मदीना, बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर में दाखिल नहीं हो सकेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी इन्हीं इलाकों दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार के पास होगा और वो दज्जाल को बाब लुत के पास कत्ल करेंगे। बाब लुत फ़लस्तीन के इलाके में बैतुल मुक़द्दस के करीब है, जिस पर इसराइल गासिब ने कब्ज़ा कर रखा है
और इसी तरह फितना याजूज माजूज की हलाकत और इंतहा भी बैतुल मुक़द्दस के करीब जबलुल खमर के पास होगी। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक यहूदियों को सफ़े हस्ती से मिटा न दिया जाए। आज पूरी दुनिया से यहूदी अपने मक्तल इसराइल में जमा हो रहे हैं। क़यामत से पहले ये वक्त ज़रूर आएगा कि मुसलमान यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करेंगे और एक बार फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के करीब हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस एक मोमिन जमात के हाथों फतह होगा। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से बात वाज़ेह है कि वो वक्त अब करीब है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किबला अव्वल की हिफाजत और आज़ादी के लिए हम वक्त तैयार रहें और अपनी नस्लों को उसकी तारीख से वाकिफ़ कराते हुए उसकी बाजियाबी के लिए तैयार करें। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान मरकज़ी तनाज़ात में ये भी शामिल है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में ताख़ीर की जा रही है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीर और उनके गिर्द सिक्योरिटी रुकावटों की तामीर ने अमन के हसूल को मुश्किल बना दिया है। ताहम उनके अलावा भी कई इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। मसलन इसराइल यरूशलेम पर मुकम्मल दावा करता है। उसका दावा है कि ये उसका दारुल हुकूमत है। ताहम इस दावे को बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल नहीं है, जबकि फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब ग़र्ब उर्दन और मशरक़ी यरूशलेम में 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निस्फ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर्ड हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उन अफराद को इसराइल वापस आने का हक़ हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से उसकी यहूदी शनाख्त ख़तरे में पड़ सकती है। दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि ऐसे में अमन कैसे कायम होगा, क्योंकि किसी एक तरफ से भी समझौता मुमकिन नहीं है। प्यारे दोस्तों, आपने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ात के बारे में तज़किरा सुना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।